अब हम बात करते हैं जाहिद अहमद से। हमारे कमाल एक्टर हैं, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मर एक्टर, और बड़े सीरियस और कहते हैं ना मायनी खेज ड्रामे जो हैं ये आजकल मैं देख रही हूँ कर रहे हैं। और ये जो नया ड्रामा इनका आप एक्सप्रेस पे देख रहे होंगे, दिल ढूंढता है फिर वही, उसके ऊपर जरा हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर उसकी बात की है। तो ड्रामा देखा आपने? दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, ये है पूरा। हाँ, लेकिन ड्रामे में इतना ही है। ड्रामे में थोड़ा सा ही है, दिल ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है, अपनी जिंदगी, मोहब्बत, अपना हाल, अपना माजी ढूंढ रहा है। क्योंकि ये शख्स जो हस्बैंड है, अली जिनका नाम है, बहुत प्यारी फैमिली है, भूलते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बड़े अहम मेमोरीज देखो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूलने लग जाएं, और ये हुआ एक ट्रॉमा के बाद, एक एक्सीडेंट के बाद जिसमें उनकी छोटी बेटी की जान चली जाती है, एंड वो जो गिल्ट है उसने ट्रिगर किया ये डिमेंशिया, अल्जाइमर इफेक्ट को, कि अब वो इस हद तक पहले छोटी छोटी चीज़ों से भूलना शुरू हुए और उसके बाद ये कि अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। बहुत तकलीफदेह बात। और इसका मतलब ये कि एक आम आदमी की कहानी है जो मुआशरे में नजर आती है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं। रिदा बिलाल जो राइटर है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उस पर एक मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की और इस कंडीशन की बात की, और कैसे ये शख्स जो है जाहिद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया। अरे जबरदस्त। जाहिद अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, और कितना अच्छा ड्रामा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं भी अभी लास्ट एपिसोड में मैं सीन देख रही थी जिसमें शीशे में देख के अपने आप को डर गए कि ये शख्स कौन है, और चीखने लग जाता है, पैनिक अटैक। ये कैसे, ये इसका बताइए जो सीन आप कर रहे थे, हाउ डिफिकल्ट वाज दिस? Nadia, not just this scene, I think this is the most difficult serial of my life. है ना? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स किए, लेकिन this has to be the most difficult thing to perform because it's so heartbreaking and it's also something so unusual जो कि you know, आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने अंदर उस इंस्टेंट को तलाश करते हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन जब इस तरह की चीज कर रहे हैं जो कि एक ऐसी बीमारी जिसमें आप अपना आप ही भुला दे रहे हैं, तो वो आप अपने अंदर कैसे ढूंढेंगे? यू नो, एज अ परफॉर्मर वो आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे, कैसे तलाश करेंगे? सो इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट। और जाहिद, मैंने आपको देखा है इससे पहले भी आप इस तरह के ड्रामों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक और इनका ड्रामा मुझे याद है, नाम याद नहीं आ रहा, एक डुअल पर्सनैलिटी होते हैं, दो लोग होते हैं, एक ऐसे ही है। तो ये ज्यादा दिलचस्पी आपकी है इस तरह के। तो इस पे जाहिद आपने रिसर्च भी की होगी, तैयारी भी की होगी इस कंडीशन डिमेंशिया के ऊपर, तो किस तरह से तैयारी की फॉर दिस कैरेक्टर? नादिया, मैंने शूटिंग से स्टार्ट होने से कोई 4 महीने पहले अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे मैंने स्टेटस डाला कि अगर आपके मेरे जितने भी फ्रेंड्स लिस्ट में लोग हैं, उनकी फैमिली में या उनके जानने वालों में अगर किसी को डिमेंशिया है और वो भी यंग एज स्पेसिफिकली, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने एल्डर्स का बताया, उनकी वीडियोस भेजी, कईयों के पास मैं गया, उनसे फ़ोन पे बात की, बिकॉज मैं देखना चाह रहा था कि जब इंसान को डिमेंशिया हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी बारीक हरकतें कैसी होती हैं ना, उनकी आंखों में क्या होता है खास तौर से। सो आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे बहुत लोगों ने अपनी वीडियोस भेजी। ये चैलेंज ये था कि ये डिमेंशिया यूजुअली होता ही ओल्ड एज में है, लेकिन ये जिस चीज की कहानी है वो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया पे है, FTD, which can happen to anyone starting from their 40s. So उसकी मिसाल भी बहुत कम मिली। हाँ, YouTube पे मुझे बहुत कंटेंट उसका मिला of people going through this age. So yeah, that's how I did some preparation for this role. अच्छा, ये आज इस मुआशरे में इसलिए भी रिलेट ये कर सकता है क्योंकि डिमेंशिया तो खैर है, लेकिन डिप्रेशन भी देखे ना इस मुआशरे में कितना आ गया। फैमिली लाइफ में हस्बैंड का अलग एक डिप्रेशन का लेवल है, जॉब नहीं है, नहीं। मैं आपके इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं जाहिद, आप खुद भी डिप्रेशन के इस फेज से गुजर चुके हैं, और वो जो आपकी लाइफ जर्नी रही है वो बड़ी स्ट्रगल भी आपने की है एक वक्त में। तो यकीनन ये ड्रामा करते हुए वो सारी चीजें भी आपने ज़रा उससे तजुर्बा से फायदा उठाया होगा उससे यकीनन।
डिप्रेशन बहुत काम आती है इस तरह की चीजों में, सही कह रहे हैं आप। जैसे वो कहते हैं ना, जिस शायर में भी सबसे ज्यादा दुख हो उसकी शायरी में नजर आता है वो। सो एक एक्टर की जिंदगी में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन डिमेंशिया जैसे आपने शायद इसमें भी देखा हो, ये इसके फादर को भी दिखाया था है। सो इट्स मोर ऑफ अ इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेंस में अगर आपके हैं तो चांस बढ़ जाता है, बट यस ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो इट्स अ किलर फॉर द ब्रेन। और किसी इंसान की जिंदगी में अगर इनहेरिटेंस में कोई डिजीज हो भी, लेकिन वो स्ट्रेस लेता है तो वो चीज ट्रिगर उसको ज्यादा करती है। सो या you're right in some respects. He's going through the loss of his daughter। ये हमें पहले एपिसोड में दिखा दिया, एक बेटी भी है जो मर चुकी है। तो उसका कितना उसमें जो रीजन अगर इसका देखा जाए कि इसको डिमेंशिया, एक वो हम कंफ्यूज थे कि भी जेनेटिक है, वो ट्रॉमा है बच्ची का, वो वजह है, या इसका वर्कलोड है, स्ट्रेस है, क्या वजह क्या बनी इसके केस में? It's both, Nadia. It's both things. It's genetic. It's also being triggered by all these factors. और उन सारी चीजों ने एक्ट करके और जल्दी ऑनसेट कर दिया है। शायद इसको थोड़ी ओल्ड एज में होना था क्योंकि जीन्स में है, लेकिन द डेथ ऑफ द डॉटर हैज ट्रिगर्ड इट टू अकर मच क्विकली। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। जी, तो ये सारी अच्छा जाहिद मुझे ये बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, तो आप यानी कौन सा इमेज पसंद करेंगे एज एन एक्टर अपना? एक ऐसा हीरो जिसने स्पेक्स भी लगाए हुए हैं, जो वेल ड्रेस्ड भी है, जो ऐसे लुक दे रहा है तो कैमरा नजर आ रहा है, लाइट्स आ रही है, या फिर आप एक ऐसे किरदार अदा करना चाहेंगे जो मुआशरे से रिलेट करते हैं? अगर एक फादर का कैरेक्टर है तो फिर वो आम आदमी जो एक फादर अपने मसाइल हल करता है या जिस तरीके से जूझता है वो करना चाहेंगे आप? इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये कमर्शियल भी तो होना चाहिए नहीं? Ideally तो yes, I would want to do both because you see, doing any one thing बार बार, चाहे वो जितनी भी different हो, it gets boring, और जी क्योंकि आप अगर नादिया ने भी बेतहाशा काम किया है, आप अग्री करेंगे नादिया, अगर आप चैनल्स के साल के प्रोग्राम को ले तो उसमें शायद एक से दो ऐसे होंगे जो प्रोजेक्ट्स जो के किसी सब्जेक्ट बेस्ड हो। बिल्कुल वेरी रेयर। जी हेलो जी जाहिद, आपकी सारी आवाज नहीं आ रही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंटरटेनमेंट ज्यादातर एक जैसे होते हैं, लेकिन जाहिद फिर भी हैविंग सेड दैट, जब हम कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो उस तरह के क्या नंबर्स भी अभी आज के जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं, वो नंबर्स मिल रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी है कि ड्रामा सक्सेसफुल भी उतना हो, व्यूज़ भी आए, रेटिंग्स भी आए, वो तो है ना प्रेशर। तो इस ड्रामे के साथ आई यू हैप्पी कि जो लोगों का जितना रिएक्शन आया, जितने व्यूज़ आए हैं, या नहीं और ज़्यादा होने चाहिए थे? यार I cannot worry about numbers. That's not my job. That's the job of the makers. The way they promote it, the way the channel and how they promote it and all. मेरा काम, मुझे सिर्फ एक नंबर से concern है, that's the amount that we're getting for the hard work that we're doing. उसके बाद अगर एक्टर ये सोचने बैठ जाएगा, उस अमाउंट पे भी लोग बहुत बोल रहे हैं आजकल कि जी अमाउंट्स बहुत लेट मिलती हैं, उस पे भी काफी वोकल हुए हैं आर्टिस्ट के, जी हमारे पैसे फंस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं मिल रहे होते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप बताएं, आपके भी ऐसे मसाइल होंगे वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? बिल्कुल रहे यार, मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं तो शूट पे जाने से इनकार कर देता हूँ अगर मेरा अमाउंट डिले हुआ होता है। बिल्कुल सही। तो आप इस पोजीशन में है ना, बहुत से इस पोजीशन में नहीं होते। हाँ। वो बेचारे चले जाते हैं कि ठीक है काम तो मिल रहा है। आपको डालना चाहिए। नो क्या कर लेंगे आप, कौन सा चैनल? लेकिन जाहिद वो जो आखिरी चेक मिलना है ना काम खत्म होने के बाद,
वो फंस जाता वो है। फंस जाएगा। पहले तो मैं भी ठीक है ये कहती हूँ कि जी हाँ कहाँ चेक मिलेगा, तो जब वो जो आखिरी चेक है वो फंसता है, मेरा फंस गया एक अब उसको क्या करें, उसको कैसे निकालें, काम हो गया, अब आपके पास कोई लेवरेज भी नहीं, फिर क्या करें। बस आप एक दिन शूट का अपने पास रखे ना फॉर लेवरेज, कि यार एक दिन का काम रह गया, ये मैं नहीं करा रहा, जब तक आप मुझे चले पोस्ट डेटेड भेज दे। अरे वो चेक बाउंस आप हो ऐसे गया कर जाहिर, लेगा। मेरा चेक बाउंस हो गया, आप बताओ प्रोडक्शन हाउस का, आप बताएं। अरे चेक बाउंस हो गया तो आपके पास एफआईआर कराने के ग्राउंड्स आ गए, मुबारक हो आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो कहाँ है। FIR को कराते हैं, कराई FIR ना करा के एक दूं। अलग मसला हो जाएगा। हाँ लेकिन बात इसकी बिल्कुल सही है जी भाई। अच्छा जाहिद, आपका एक हमराज ड्रामा भी है फाइट है। और हमारे साथ फारूक रिंद साहब थे, तो वो जरा ना वो ये कह रहे थे कि हाँ उनको डिप्रेशन हो गए भाई इस डिप्रेशन ड्रामे हो से। हाँ। ये डिप्रेशन की बात निकली है, तो उन्होंने कल एक हम भी परेशान हो गए कि उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन हुई है तो इस ड्रामे की वजह से हुई है कि मेरा काम कैसे उसमें खराब हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हमराज? जबरदस्त कास्ट थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था। नॉट माई प्लेस टू से। फारूक रिंद साहब मेरे तो खैर बहुत ही दिलो जान अजीज हैं, उनको अगर कोई चैलेंज फेस हुआ है प्रोडक्शन के हवाले से, वो उनकी जगह कहने के लिए। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की, एक थ्रिलर कहानी थी। हाँ उसका जो हुक था, क्योंकि हर सस्पेंस का या थ्रिल का कोई हुक है, वो ही डिड नॉट हैव एडिट पे कंट्रोल। फारूक रिंद, तो अगर आपके पास एडिटर कंट्रोल नहीं है और कोई और एडिट कर रहा है और उसने वो हुक बहुत जल्दी रिवील कर दिया है, तो फिर पीछे मिस्ट्री में कुछ रह जाता। मिस्ट्री बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो उसके बाद फिर से- उसकी जो वजह थी फिरोज की उस लड़की पे शक करने की, वो बहुत कमजोर थी कि ये इतना क्यों कन्विंस्ड है। हालांकि पीछे बड़ी वैसे वो स्टोरी अच्छी थी, जिसके जो एक्चुअली लड़की का मर्डर हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, लेकिन शुरू में प्लॉट वीक हो गया कि भाई क्यों। तो वैलिड डिप्रेशन था, उन्होंने सही बात बताया। हाँ वो, लेकिन ये कि एक्टर्स ने बहुत जान मारी है, वो तो नजर आया। जी नादिया जी, तो अभी इस थोड़ा सा इसी सीन के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये सीन मुझे लगता है काफ़ी वायरल होने वाला है, ये जो शीशे वाला सीन था। और ऐसे में नाउ माय पॉइंट इज कि जब एक शख्स अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन अपनी बीवी को पहचान पा रहा है, फिर भी इस स्टेट में माँ को देखो कि ये मुझे नहीं पहचान रहा, और बहन कह रही है वो अपने आप को नहीं पहचान रहा, आपको अपनी पड़ी है, लेकिन इस कंडीशन में स्टिल बीवी को बुलाता है और उसको पहचानता है। ये कैसे, कितनी डेप्थ है इसमें? पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा नादिया, तो बीवी को भी एक दफा नहीं पहचान पाया। बिल्कुल। कल चल गया, आई थिंक एपिसोड 10 चली है। 9 के शुरू में एक दफा वो बीवी को भी नहीं पहचानता। सो ये अब हमने, चूंकि सीरियल है, आपकी आंखों के सामने एक ग्राफ बनाना और उसको कहीं लेकर जाना है। सो अब 10 हो गई हैं, विद इन 26 इसको खत्म करना है। तो आपके सामने अब आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ सिवियर होता जाएगा। ही विल स्टार्ट फॉरगेटिंग, और कुछ कभी कोई मेमोरी का चंक वापस भी आ जाता है, मोमेंटरीली उसको कुछ चीज याद हो जाती है। और यही चीज कंसिस्टेंट है थ्रू आवर रिसर्च, एंड रिदा बिलाल हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब राइटिंग द स्क्रिप्ट। इवन जो आपका सेकंड जो ट्रैक है, सॉरी आप पहले रिदा की बात करें पूरी जी। सो उन्होंने ऑब्वियसली इतनी सेंसिटिव चीज और एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो बहुत रिसर्च के तहत उन्होंने लिखा है। सो वो सारी जर्नी इसी तरह की रही है कि द डिग्री ऑफ हाउ मच इज फॉरगेटिंग, चाहे वो जितने क्लोज लोग होते जाएं, और उसके बाद sometimes he's forgetting and sometimes he's coming back into और ये तो चैलेंज इस कैरेक्टर के साथ है। एक और चैलेंज है इसका भाई, एक जिसमें हम इनहेरिटेंस कहा जाता है, दूसरा ट्रैक के जो भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक भाई है जो लालची है, जो ईवल है, फिर माँ का भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, वो भी जरा बताएं ट्रैक, वो क्या ये भाइयों का इतनी रिजेंटमेंट उसमें। अब तो वो पता नहीं और भी टीचर के पीछे पड़ गया है, बहन के भी पीछे पड़ गया है। ही इज वेरी इवल भाई। ये मैं फैजान से मजाक करता हूँ जब मिलता हूँ उससे, तो मैं भी उससे ही सवाल करता हूँ कि भाई तुझे मेरे से मसला है क्या है एग्जैक्टली।
अगेन हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक वर्ल्ड बिल्डिंग रिदा ने ऐसी की है कि जिसमें मल्टीपल स्ट्रेसेस इस बंदे को, इसकी हालत को ट्रिगर कर रहे हैं। तो उसमें द फैक्ट दैट मेरी और रमशा की, ज़ारा की जो शादी दिखाई है, वो उसमें हमने ज़्यादा नहीं डिटेल में डाइवल्ज किया, बट इतना सिर्फ कहा है कि आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी शादी की गई थी। इसलिए ना मेरे पेरेंट्स उससे राजी थे, ना उसके पेरेंट्स उससे राजी थे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आइसोलेटिंग देम, यू नो। इंसान आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो वो बिल्कुल आइसोलेट फील करता है। देर ऑलरेडी इन डिफरेंट सिटीज, और उसमें फिर going through the grief of losing a daughter and still not having your parents, or her not having her parents there, और भाई के साथ जो एक कंपटीशन होना, भाई की डिटेल आगे जाके खुलेगी, इसलिए मैं उसको अभी ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन सिबलिंग राइवलरी भी एग्जिस्ट करती है। इट्स ग्लोबल फिनोमेना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो सकता है। बिल्कुल। सो हर चीज जिस पे की तरफ इशारा किया गया है, वो कोई ना कोई हमारे मास्टर की ऐसी बात है जिसके बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जिस पे डिस्कशन जरूर ओपन होगी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स हु आर केयर गिवर्स, दैट यू कांट एवर फोर्स अ कंपटीशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यू नो। बिल्कुल। और ये हम अक्सर कर जाते हैं अपने भाई के साथ, जैसा क्यों नहीं हो सकते, वो देखो उसने होमवर्क कर लिया है, ये वो छोटी एजेस से कंपटीशन होता है। बिल्कुल, कंपैरिजन शुरू करते हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से इफ इट्स नॉट केप्ट इन चेक तो ये बढ़ ही जाता है। अच्छा भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है, बीइंग एन आउटसाइडर, सो काफी सारी चीजों को इकट्ठा चला रही है ये कहानी। ज़ुहैब सवाल पूछ रहे हैं हमसे, दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल है। अच्छी कमेंट। और सवाल ये है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आती हैं सोशल मीडिया पे, एक्टर्स की खास तौर पे वायरल होती है, हम जर्नलिस्ट की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं, वो उसी फील्ड में होती है, लेकिन जैसे अब सबा कमर ने कह दिया कि उनसे पूछा कि भाई कराची, उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह कह दिया, पता नहीं वो एडिट किया या नहीं किया, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी सबा कमर की। ठीक है, जब आप पूरा सुने तो लगता है कि नहीं, वो कराची में रहने पर उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगी इस्लामाबाद और ये वो। तो आप दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके और उसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है? नादिया आप भी बताएं, जाहिद आप भी बताएं। जाहिद ही बताएं। हाँ जाहिद बताओ भाई। क्या मेरे साथ कभी ट्रोलिंग हुई है इस तरह? हाँ, नहीं टेढ़ा किया गया। हाँ, कि आपने कुछ कहा, उसको किसी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेके जी इसको वायरल कर दिया हो, और आप कहें यार मैं तो वैसा बोला ही नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, इसका इतना फंस क्यों बनाया जा रहा है? इस हद तक नहीं हुआ जितना अभी इस मिसाल में हो रहा है, लेकिन अब ये आपसे कह रहे हैं, ये अब ज्यादा होना शुरू हो गया है। पेजेस और ब्लॉग्स बिला वजह सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह चेंज कर रहे हैं, तो कर लें। सब चैंपियन इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। उसकी अगर ट्रोलिंग हो भी गई या बात ज्यादा हो रही है तो सो व्हाट, यू नो। सही। अच्छा, तो अभी नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़। अब आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है, कि अगर ये कंप्लीटली अपने आप को भूल जाता है और डार्कनेस में चला जाता है बिल्कुल, तो क्या इसको घर वाले संभालेंगे या इसको कहीं स्पेशल केयर में दाखिल कराना पड़ेगा? क्या होगा? बिकॉज ही इज यंग और इतनी बीवी से प्यार करती है, इसको आगे क्या होगा? ये तो आपको देखना पड़ेगा नादिया। ये तो देख कर जानेंगे आप। देख कर जानेंगे, बिल्कुल ही। मैंने ना कहा कि कहानी खोल दो। लेकिन अच्छा, ऐसे होता क्या है वैसे नॉर्मली? ऐसे पेशेंट्स जो हों, फिर उनके साथ क्या होता है? फैमिली ख्याल रख पाती है नहीं, या प्रोफेशनल केयर हो? यही तो चॉइस, यही इन्हीं चॉइसेस को देखा जाएगा आगे चल के कि क्या करना है। अभी आप देखें कि ही इज अनएबल टू वर्क, सो वेरी सून रमशा विल हैव टू वरी अबाउट मनी। और अभी तक हमने जितना दिखाया, दे आर नॉट concerned about, और इसमें वाइफ की सपोर्ट भी बड़ी अहम होगी, देखना कि वो किस तरफ जाती है, और वो अपने आप को तैयार कर रही है जिंदगी के लिए कि मैंने अगर ब्रेड विनर बनना है तो मैं काम करूं, तो मैं फ्रोजन गुड्स का कर लूं, फूड का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकती, बच्चे को भी टाइम देना है, मियां को भी जरूरत है, कैसे करें? वो सिंसियरिटी भी फिर देखी जाएगी ना, वो टेस्ट है उसका भी। अच्छा, और ज़ारा नूर के साथ ज़ारा नूर के साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस? तालियां बजाने का दिल चाहता है उसके साथ काम करके।
शी इज अ Fine वंडरफुल एक्ट्रेस। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है साथ, और बड़ी मुझे एकदम से वो फीलिंग आई ना कि आप किसी के साथ काम करते तो आपको लगता है कि यार पहले क्यों नहीं किया कभी काम। So she is an absolutely brilliant actress and so fun to be with on set. और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा, कि मेरे लिए शायद मुश्किल ड्रामा था करने का, लेकिन इसके लिए ज़ारा के लिए आई बिलीव ज़्यादा मुश्किल है इस पूरी कहानी को उसको जस्टिस करना। और उसकी वजह यह है कि आप एक इंसान भूलना शुरू हो गया है। एपिसोड लिटरली वन से हमें दिखाया छोटी छोटी चीजें भूल रहा है, और वो सिर्फ आगे भूलता ही जाएगा। तो मेरा तो एक वो पैटर्न बन रहा है, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया। I've not realized that I'm forgetting. But Zara has to react to that and obviously react differently every time. So उसका जो ग्राफ है वो बर्दाश्त से और फिर कराहट से और चिड़चिड़ापन से कहाँ से वो किस मुख्तलिफ रंग को इख्तियार करता हुआ उसका ग्राफ जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कहानी। बहुत मुश्किल काम है उसका। और जाहिद मुझे बताएं कि आप एज एन एक्टर मुझे बताएं कि आपकी क्या किस तरीके से आप एक कैरेक्टर में रहने के लिए क्या करते हैं एफर्ट्स। जब कैमरा रोल होता है तब आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। बहुत से एक्टर्स हमने देखे कि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो उसी कैरेक्टर में रहने की ऑफ द सेट या घर में आके भी तो वो इफेक्ट रहता है, वो याद रहे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? जिसकी आप बात करें उसको मेथड एक्टिंग कहते हैं कि आप कैरेक्टर ही में रहें, उससे बाहर ना आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मैं जैसे कैरेक्टर्स करता हूँ मैं अपना एक सर फाड़ लूं अगर मैं उन कैरेक्टर्स में रहूं। तो आई एम एन स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। सीन हुआ, शूट खत्म हुई, खत्म, वहीं पे उसका हंसी मजाक किया और घर वापस आ गए। इसको मैं सवार नहीं करता चीज़ों। बहुत जरूरी है, वरना घर वाले तंग हो जाएं भाई। कंटिन्यूटी में रहना पड़ा है। तो जब भी ड्रामा चलता है मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, अभी आयजा खान के साथ भी काम किया, ज़ारा के साथ भी, कुछ इनकी आदतें बताएं बड़ी जबरदस्त, क्योंकि इतना वक्त गुजरता है साथ में जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं। तो आयजा का काम का अंदाज, कोई इनकी अजीब आदत, एंड ज़ारा की भी। अजीब तो नहीं भाई, आयजा इज अ वन मैन आर्मी। उसने माशाल्लाह शी इज अ परफेक्ट वाइफ एंड होम मेकर सॉर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो हर वक्त उसकी फोन पे कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, चाहे वो बच्चों का होमवर्क है, दानिश की 6035 चीजें हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है आगे। और आयजा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, वाकई अपने याद दिला दी। आयजा पहली बंदी देखी है मैंने जिसकी, इनफैक्ट पहली आर्टिस्ट शायद, उसके पास ना स्क्रिप्ट होती है पूरे ड्रामे की, जो कि उसका अपना एक बनाया हुआ तमाम एपिसोड्स को जोड़ के ना इतना मोटा एक स्क्रिप्ट होता है पूरा। बिकॉज 20-25-30 एपिसोड्स का स्क्रिप्ट हम साथ कैरी नहीं करते, एक्टर को भी कैरी नहीं करता। आप सेट पे जाते हैं, आपको सीन निकाल के दिया जाता है, वो उन्हीं का स्क्रिप्ट होते हैं, आप उसमें से पढ़ लेते हैं। आयजा के पास सारे स्क्रिप्ट खुद होते हैं, और वो स्क्रिप्ट का जो पलंदा है इतना बड़ा, वो भरा हुआ होता है पोस्ट-इट से, कोई ना कोई रेड ब्लू ग्रीन वाले जो टैग्स होते हैं, उसके की नोट्स होते हैं, वो भरा हुआ होता है उसमें। और ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ शूट से पहले की एक कहानी है। मतलब फर्स्ट डे आई है और उसमें पहले से ये पहले से तैयारी हुई है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो आप जो देखते हैं ना कि आयजा की, इवन जैसे अगर हम राज की एग्जांपल ले लें, उसकी हर सीन में, पर्टिकुलर सीन में उसकी लुक जो है, उसका ड्रेस जो है, उसका मेकअप, उसका हाथ बालों का स्टाइल, भाई वो बंदी इतना प्री वर्क करती है, तैयारी करती है वो, इट इज अनबिलीवेबल। और वो मुझे ये बता रही थी कि मैं हर दफा देख के शॉक होता था, कहती कि मैं बहुत अरसे से ये कर रही हूँ। सो वो इसलिए चीज नजर आती है, कोई भी इंसान, वैसे माशाल्लाह वो खुद भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक मेहनत, पैशन एफर्ट मांगती है और कंसिस्टेंटली आप करना, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट मेक्स यू अ स्टार। जी बहुत शुक्रिया जाहिद अहमद, आपने थैंक यू जाहिद, और वी एंजॉयिंग द ड्रामा।